हेलो डियर फ्रेंड्स। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का और एक बहुत ही अच्छे सेशन के साथ में। और वो सेशन क्या है? एयरफोर्स एग्जाम 2025 एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम है। नया सिलेबस क्या हुआ है एक्स ग्रुप के लिए, सिलेबस क्या होगा, बहुत सारे बच्चे ऑफिशियली मैं आपको बता देता हूं। क्या बता देता हूं? एक मिनट। ऑफिशियली मैं आपको बता देता हूं क्या सिलेबस रहेगा, कैसा रहेगा, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं आने वाली है, आप परेशान मत होइए। एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम, नया सिलेबस, बस ये पढ़ लो। और ये बड़ा बदलाव हुआ है, मैं आपको क्लियरली, बिल्कुल ना घुमाते हुए, ना आपको डाइवर्ट करते हुए, ना अपना प्रचार करते हुए, ना अपने एप्लीकेशन का प्रचार करते हुए, सीधे चलते हैं। प्लीज भाई सारे बच्चे देख लो फटाफट और कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना, ठीक है। क्या सिलेबस है सर? एयरफोर्स एग्जाम 2025 का सिलेबस क्या है, मैं आपको यहां ये पूरी कहानी बताने जा रहा हूं। इस सिलेबस में क्या चेंज हुआ, ऑफिशियली हम लोग चलते हैं। ये अग्निपथ वायु की, अग्निवीर की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसको CASB बोला जाता है, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड। याद रखना, मैं टॉपिकों के नाम भी बता रहा हूं। फिजिक्स में कौन कौन से एक्यूरेट टॉपिक हैं, ध्यान रखिएगा। ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने इंग्लिश की बुक, मैथमेटिक्स की बुक, फिजिक्स की बुक और रागा की बुक अपलोड कर रखी है कि क्या सिलेबस होगा, कैसे आपको पढ़ना है। आप यहां से भी बुक देख सकते हो, यहां से उसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, ये बता दीजिए। इंपॉर्टेंट यह है कि सर एक्स ग्रुप के लिए क्या क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो मैं आपको एक बार शॉर्ट्स में बता देता हूं। एक्स ग्रुप के लिए आपको यह बात पता होनी चाहिए कि क्या क्या सिलेबस है उसमें। एक्स ग्रुप का 20 नंबर की इंग्लिश है, जो कि कॉमन है। 20 नंबर की प्यारे बच्चे इंग्लिश है। क्या है, मैं आपको बता देता हूं एक बार सारी बात। 20 नंबर की इंग्लिश है, याद रखिएगा। इंग्लिश 20 नंबर की है और मैथमेटिक्स 25 नंबर का है, टेक्निकल मैथ और फिजिक्स 25 नंबर की है। पूरा पेपर होता है 70 मार्क्स का और 70 में से कट ऑफ इस बार गई है 22। इससे पहले कट ऑफ गई 22, उससे पहले कट ऑफ गई 28.5, उससे पहले कट ऑफ गई 32। इस तरीके से कट ऑफ जा रही हैं, आपको समझ लेना है। तो आपको फाइनल स्कोर के लिए सर कितना स्कोर एक्स ग्रुप में सेफ होगा, सेफ स्कोर के लिए आपको बस इतना करना होगा कि आप 30 प्लस बना लीजिए। यदि आप बॉयज हैं, यदि बॉयज हैं तो 30 प्लस का स्कोर बन जाना चाहिए, और यदि आप गर्ल्स हैं तो आपका 25 प्लस का स्कोर बन जाना चाहिए, और फाइनल तक आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। इस बार 28.75 वालों की, बच्चों की सभी की ज्वाइनिंग हो गई। जिनको स्टैंड बाई मिला था उनकी भी ज्वाइनिंग हो गई, आपको पता होगा। कमेंट बॉक्स में ये बस जरूर बताना कि सर मैं प्रैक्टिस पेपर लगा रहा हूं और मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं और इतनी कहानी है, ये जरूर बताना, ये मत भूल जाना, ठीक है। सीधे चलते हैं अब सिलेबस पर। यहां ऑफिशियल वेबसाइट, यहां कैंडिडेट, कैंडिडेट में आप जाओगे तो वहां लिखा हुआ है ई बुक। यहां कैंडिडेट में मैं जाऊंगा, यहां ई बुक है, ये देखिएगा, ये ई बुक लिखा हुआ है। और इस ई बुक पे पूरा आया हुआ है। इंग्लिश की बुक कौन सी है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स और रागा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं प्यारे बच्चे, फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस में बता रहा हूं, बिल्कुल। इनके अलावा प्लीज आप किसी की बातों में आगे कुछ मत पढ़िएगा। ये दिख रहा है ना, एक बार बताइए भाई कंफर्म, ऑफिशियल सिलेबस दिख रहा है ना। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, मतलब परिमाप से सॉरी उससे मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन होंगे, मैं सब समझा देता हूं। काइनेमेटिक्स होगी, ठीक है ना। टॉपिकों के नाम मैं बता रहा हूं आपको, आई होप समझ में आ रहा होगा ये सब चीजें। सर टॉपिक्स कौन कौन से हैं? फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, पूरी काइनेमेटिक्स पढ़ना होगा। लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं सर? गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। गतिकी के नियम होते हैं, इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है। फिजिकल वर्ड, नॉर्मली फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उनका मेजर कैसे किया जाता है। डायमेंशनल, आपने सुना होगा, डायमेंशंस, विमाएं, कैसे हमें द्रव्यमान का मात्रक क्या है, उसकी विमा क्या है, ये सबसे रिलेटेड पूरा आएगा। वर्क, एनर्जी एंड पावर, भैया काम और ऊर्जा और शक्ति, इनसे संबंधित पूरा। वर्क, पावर, एनर्जी, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज। ओहो, किस तरीके से कोई बॉडी मूव करती है। यार किसी बॉडी को हम पहिए लग रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा, पहिए नहीं लग रहे और धक्का दे रहे हैं तो फ्रिक्शन, मतलब आप समझ पा रहे होंगे सारी चीजें। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, भारी जो बल्क मैटर हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे किसी की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, किसी की कम है, उस तरह से पूरा थर्मोडायनामिक्स पूरा पढ़ना है। हीट एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स का मतलब थर्मल एनर्जी से संबंधित पूरा। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अरे भैया काइनेटिक थ्योरी, जो वैज्ञानिक उन्होंने नियम दिए अपने, ठीक है ना। पीवी बराबर आर टी, पी बराबर पीवी बराबर आर टी, मतलब वही सारा लॉस।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कैसे मूव करती हैं गैसेस, आपस में कैसे मूव करती हैं, कितना प्रेशर होता है उनके ऊपर, इन्वायरमेंटल प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है, वो सारी चीजें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑस्किलेशन ऑफ वेव्स, हमारे वेव्स मतलब तरंगे, भाई तरंगों का ऑस्किलेशन किस तरीके से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट कैसे बहता है, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा प्रवाह, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इससे संबंधित पूरा ये टॉपिक आएगा, याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से टॉपिक हैं, यहां तक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और कौन कौन से टॉपिक हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, चुंबकत्व, चुंबकत्व बल कैसे होता है, चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है करंट और मैग्नेटिज्म पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, एसी और डीसी करंट के बारे में यहां पढ़ना है पूरा डिटेल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे काम करती हैं, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, पूरा लाइट का चैप्टर है, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, कैसे लाइट काम करती है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, रेडिएशन, रेडियो एक्टिव पदार्थ, इनका डुअल नेचर क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव भी हैं और वैसे भी काम कर रहे हैं, एटम एंड न्यूक्लियाई, अणु और परमाणु से संबंधित सारी चीजें, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, ये केवल फिजिक्स का पूरा सिलेबस है, ये किसका सिलेबस है, कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस है, आपको देख लीजिए, आप चाहोगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर सकता हूं, टेलीग्राम चैनल का नाम है सुधीर डिफेंस अकेडमी, SUDHIRDEFENCE ACADEMI सुधीर डिफेंस अकेडमी, फिजिक्स का हो गया। अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स, बहुत सिंपल, मैथमेटिक्स का सिलेबस, एक एक आज से ही तुम तैयारी करनी है तो नोट डाउन करते चलो, एक एक चैप्टर मैं सब बता रहा हूं। हाँ, ये कौन सा भैया, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी वाले सुन लीजिए, हिंदी सर हिंदी में क्या बोलते हैं, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत, रिलेशन संबंध, एंड फंक्शन मतलब फलन, फलन, समुच्चय सिद्धांत और फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भैया, त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अपोजिट जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, tan इनवर्स एक्स, sin इनवर्स एक्स, ये सारी चीजें, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो इमेजिनरी हैं, आयोटा, आयोटा, a प्लस के बी आई, ए आई प्लस के बी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण भैया, द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, द्विघात समीकरण, कितना वेरिएबल है, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट, पूरा रेक्टेंगुलर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, संचय, क्रमचय एंड संचय, हिंदी वाले, परमुटेशन, बायनोमियल थ्योरम किसे कहते हैं, द्विघातीय प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी बायनोमियल थ्योरम को। आगे चलते हैं, मैं इंग्लिश का टीचर हूं भाई, कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो कोई माफ करना। सीक्वेंस एंड सीरीजेज, सीक्वेंस एंड सीरीजेज भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरीज कौन सी होती है बताइए फटाफट से, एपी, दूसरी कौन सी होती है एचपी, तीसरी कौन सी होती है जीपी, फिर कौन सी होती है मिसलेनियस सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी एंड गुणोत्तर श्रेणी और विविध श्रेणियां, स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस, लाइन का चैप्टर है, रेखा, सरल रेखा, सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल, वृत्त, वृत्त के बारे में, कॉनिक सेक्शन, पूरा कोन वगैरह सारी चीजें इनके बारे में, शंकु, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़नी है, 3D पढ़ना है, 2D और 3D, ये 2D है पूरा, 3D ज्योमेट्री, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ने हैं, सारणिक बोलते हैं इसको, सारणिक, और भैया लिमिट एंड कंटिन्यूटी ये तो सुना ही होगा, सीमा और सततता, सीमा एंड सततता, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, अवकलन बोला जाता है, डिफरेंशिएशन को बोला जाता है भैया अवकलन। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा एक चीज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल होता है ये भी समाकलन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैसे यूज करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलनीय समीकरण जो होते हैं, वेक्टर पढ़ना है पूरा आपको, वेक्टर, और ये प्रोबेबिलिटी हो गई सर, प्रोबेबिलिटी, ये होगी प्रायिकता एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स ये पूरा पढ़ना होगा, डायनामिक्स और स्टैटिस्टिक्स याद रखिएगा, ये पूरे चैप्टर हो गए किसके, मैथ के चैप्टर हो गए भाई पूरे। सर आप इंग्लिश की बात कर लेते हैं, एक एक चैप्टर नोट डाउन कर लीजिए, सच में पढ़ना है तो, कल मैंने इंग्लिश के बारे में बता दिया था, फिर से दोबारा बता देता हूँ, एक्स और वाई ग्रुप दोनों की इंग्लिश कॉमन है,
एक्स और वाई ग्रुप दोनों की इंग्लिश बिल्कुल कॉमन है। कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं सर? एक पैसेज आएगा, सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है सर? सबसे इंपोर्टेंट सर एक पैसेज आएगा, ये पैसेज है पूरा, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे पैसेज के। जो इसको छोड़ रहे हैं बहुत बड़ी गलती होगी। पैसेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, मैं मेन चीजें बता रहा हूं। पैसेज 3 से 4 क्वेश्चन सबसे पहले लिखा हुआ है। ग्रामर में सब कुछ लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन होंगे, वर्ब से क्वेश्चन होंगे, वर्ब पूरा वर्ब टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, और टेंस वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्पॉटिंग एरर यहां से भी आ सकते हैं। ये पूरा हो गया ग्रामर का सेक्शन। आगे ग्रामर में दिया गया दूसरा सेक्शन, और ग्रामर से क्या क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनता है, वर्ब से एडवर्ब, एडवर्ब का वर्ब कैसे बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड याद रखिएगा ग्रामर में, जिसमें प्रीपोजिशन आते हैं, नाउन प्रोनाउन आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, एडवर्ब आते हैं, कंजंक्शन, मॉडल और डिटरमिनर्स, वही कि आप कह सकते हो आर्टिकल्स। ठीक है, ये पूरा पढ़ना है, कंप्लीट ग्रामर का ही पोर्शन है। उसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है? लास्ट में सर वोकेबलरी। वोकेबलरी में क्या क्या पढ़ना है ये चीज आपको पता होगी। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पर्यायवाची समानार्थी शब्द पढ़ने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट 3 से 4 नंबर की वोकैब, जो वोकैब को छोड़ रहे हैं कुछ होना नहीं है। 3 से 4 नंबर की वोकेबलरी, 3 से 4 नंबर का पैसेज, और लगभग 10 से 11 नंबर की ग्रामर से कंसेप्ट आएगा भाई। और यदि 8 नंबर आपने छोड़ दिए वोकैब, और यदि छोड़ दिया आप रेस से बाहर हो चुके हैं। सिनोनिम्स, ठीक है ना, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए स्पेलिंग टेस्ट याद रखिएगा, सिंपल आइटम्स एंड फ्रेजेस, हिंदी में बोला जाता है लोकोक्ति मुहावरे। ठीक है, और ये वर्ड्स ऑफ एंड कंफ्यूज सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन अ सेंटेंस, कौन सा वर्ड सेंटेंस को फिलअप करेगा, ये पूरा आपको पढ़ना होगा। क्लियर हुआ या नहीं? आगे बढ़ते हैं। और ग्रामर में क्या बचा हुआ है? चलो भाई, और ग्रामर में क्या बचा हुआ है, ये टॉपिक बिल्कुल गांठ बांध लो भाई। ठीक है ना, ये टॉपिक बिल्कुल क्या कर लो, गांठ बांध लो। एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से होगा 100%, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी एक तो आना ही है 100%। एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन होगा, एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन होगा। ये फ्री के नंबर है भाई, ये फ्री के नंबर हैं, इनको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल फ्री के नंबर। और 7वां जो वो दिया गया है सिलेबस में, वो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल सेंटेंस बोलते हैं भाई, जब PQRS आपकी भाषा में, PQRS आपकी भाषा में PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर के क्या करना होगा, तैयारी करनी होगी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। किसी भी तरह की कोई डाउट है, लेकिन लास्ट में एक लाइन जरूर बोलनी है, एक्स ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हो और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे चाहिए। कहां से आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो और कितने मार्क्स एक्यूरेट आ रहे हैं, वो सबसे चाहिए फाइनली। यार आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं, सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। बंद करो।